हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ इस तरह से। तो आप लोग ने देखा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब अपने अपने काम में लगे हैं। और मैं तो यहाँ पे रेडी हो गई। तो आप लोग ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, और बाकी सब भी देखिए तैयार खड़े हैं। बस हम लोग को अपने शूज़ वगैरह पहनने और बैग मिलाना है, छोटा सा एक, ज़्यादा नहीं। बस हमें अपने ग्लव्स रखने हैं और टोपी रखनी है, बस इतनी सारी चीज़ें रखनी है और एक एक जैकेट रख लेनी है। क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ठंडा है, तो इसलिए मैंने तो देखिए जैकेट पहन ली है। और बाबू यहाँ पे पहनना है अपने शूज़। बाकी सब लोग देखिए अपने अपने शूज़ में लगे हुए हैं। कोई साफ़ कर रहा है, कोई पहन रहा है, कोई पहन चुका है, जैसे मैं पहन चुकी हूँ। और मैं देखिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ और मेरे हाथ में है ग्लव्स। तो एक हाथ के ग्लव्स ना मैंने उतार रखे, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ना वो मतलब बन नहीं रही थी, उसको क्लिक करना पड़ता है, तो ग्लव्स से नहीं हो पाता है। तो बाकी सब बाहर खड़े देखिए। और हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला भाई जो है ना वो कुछ बोल रहा था, क्योंकि कृष्णा की जैकेट का एक बटन ना टूट गया था, बस वही थोड़ा ठीक करने के लिए बोल रहा था यहाँ पे। और कृष्णा यहाँ पे बैठा हुआ है, सिल्क के साथ खेल रहा है। और हम लोग तो बस तैयार खड़े हैं। और इधर देख सकते हैं सबके सब कैसे रेडी हैं, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी जो चलाएगा वो छोटा वाला भाई तो वो लेके जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे वो निकाले गाड़ी तो हम बैठे। तो तब तक एक दो यहाँ पे हमने वीडियो मतलब फ़ोटो शूट करी, उसके बाद हम लोग चल दिए। तो देखिए गाइज, ये है रामनगर रोड। और हम लोग जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो वैसे भी चलो मैं फिर बोल देती हूँ हम जा कर हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बहुत मन था हम लोग का करने का, ये सब नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी दिनों से सोच भी रहे थे हम लोग कि करना है। तो देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जितनी भी जीप है ना यहीं से चलती है। और ये चौधरी लिखा है ना, वो देखा आपने ना, चौधरी ढाबा है। तो यहीं से सारी जीप जाती हैं अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और हम भी देखिए अपनी जो जीप है ना हमारी, हम भी बैठ चुके हैं उसमें। और हम लोग जाएंगे अब अंदर की ओर। तो इस रोड से बिल्कुल सीधे सीधे अंदर जाना है। और जहाँ से निकले हम लोग मालदन की रोड से निकले हैं, मतलब मालदन होते हुए निकले हैं। इसके बाद देखिए हम सब के सब बैठ गए गाड़ी में, और अब हम चल दिए जंगल सफारी करने के लिए। तो थोड़ा बहुत एंजॉय आप लोग भी करिए हमारे साथ। और काफ़ी मज़ा आया बच्चों को। और ये खुली जीप है ना, तो हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी और ठंडा भी हमें लग रहा है। बस ये है कि अभी धूप हो रही है, तो धूप में इतना हमें पता नहीं चल रहा है। तो देखिए गाइस, बस हम लोग पहुंच गए। देखिए पुल है, ये पुल के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। और ये ज़्यादा नहीं, मतलब हमारे घर से कम नहीं तो 1 डेढ़ घंटे का रास्ता होगा। और टाइम लग रहा था, ठंडा भी हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम सब ने कैप नहीं पहन रखी है, मगर हाँ गाइस, एक एक करके देखिए सबकी कैप लग रही है। देखिए कृष्णा की लग गई है, फिर हमारी भी लग जाएगी, क्योंकि ठंडा हो रहा था, गाड़ी में हवा चल रही थी। और सीधा मतलब माथे में हवा लग रही है, ठंडा ज़्यादा लग रहा है। और फिर पेड़ पौधों के बीच में से निकल रहे हैं, तो और ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वो तो ये रहा कि आज थोड़ी सी धूप निकल ली है, तो हम लोग को अच्छा लगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए संगीता और वानी खड़े हो गए जीप में ही। और ये देखिए पूरा एरिया है जंगल का। मगर हाँ, अभी हमें जहाँ जाना है ना कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वो स्टार्ट नहीं हो रखा है, क्योंकि थोड़ा सा जंगल के बाद उसका मेन गेट आता है, वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा जंगल सफारी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने भी अपना जो सर पे बांधना था वो बांध लिया, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, पेड़ से भी हवा आ रही थी। और यहाँ धूप भी निकली, तो मज़ा भी आ रहा था। तो देखिए गाइस, कितने जंगल जंगल है। रोड भी इसकी ठीक ठाक ही है, बस है कि रोड थोड़ी ना ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ कच्ची रोड थी, तो थोड़ा सा झटके भी बहुत लग रहे थे हम लोग को। तो इसलिए थोड़ा सा ना वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, और वीडियो ढंग से शूट भी नहीं हो पा रही है। जैसा भी हो मैंने किया, आपसे शेयर किया। इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पहुँच गए हम लोग मेन गेट पे। तो ये रहा कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेन गेट। यहाँ से हम लोग को एंट्री करनी पड़ती है, मतलब आधार कार्ड दिखाना पड़ता है अपना। इसके बाद ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा एरिया है इसका। तो हमने कहा जब तक आधार कार्ड हमारा
मतलब देख रहे तब तक हम एक एक सेल्फी ले लें अपनी अपनी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और एक दो हमने यहाँ पे सेल्फी वगैरह खींची। इसके बाद देखिए जब हो गया हमारा सारा काम, इसके बाद हम लोग फिर जल्दी जंगल की ओर। तो यहाँ से पूरा चालू रहता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जंगल सफारी। तो चलिए गाइस, आप लोग भी हमारे संग मज़ा करिए और देखिए क्या क्या चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे। बहुत देर जंगल में घूमने के बाद हमें एक ईगल मिली है। देखिए कितनी बड़ी है ये, और जब इसने अपने पर फैलाए ना तो बहुत चौड़ी लग रही थी, मतलब एक बहुत बड़ी ईगल थी ये। और इसके बाद हम पूरे जंगल में बस एक ही चीज़ को देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं हम क्या देखने गए थे। हम देखने गए थे शेर, लॉयन, मगर वो हमें नहीं दिखा। फिर ये देखिए कॉर्बेट जो है ना उसके बीच में ही यहाँ पे खाने पीने का बना हुआ है रिसॉर्ट जैसा एक। तो वहाँ पे हम लोग ने गाड़ी अपनी खड़ी करी और इसके बाद देखिए गाइस गए हम अंदर कुछ खाने पीने के लिए। और सुबह बस घर से नाश्ता करके ही निकले थे, हमने खाना भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे बस हम लोग ने चाय खरीदी, पकौड़ी खरीदी, और ये सारी रेट लिस्ट है देखिए साइड में जो लगी है। बस चाय, पकौड़ी और सैंडविच, ये 3 चीज़ ली यहाँ पे। और इसके बाद देखिए जो छोटा वाला भाई है वो लेके आ गया है। और यहाँ पे बस हम लोग को सबको भूख लगी थी तो फटाफट से सब टूट पड़े पकौड़ी में और चाय में और सैंडविच में। तो हमने तो सैंडविच नहीं खाई, सिर्फ बानी किस्ना ने खाई थी। हम लोग ने सबने पकौड़ी खाई है। और पकौड़ी जो प्लेट थी ना वो 100 रुपये प्लेट थी। तो यहाँ पे हमने 4 प्लेट पकौड़ी की मंगाई थी। भूख के मारे सबको आफत आ गई थी, क्योंकि जितना हम खाना खा के आए थे उतना उछल उछल के ना, मतलब गाड़ी गड्ढे में चल रही थी तो उछल उछल के सारा खाना हमारा पच गया था। इसके बाद देखिए गाइस हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और चाय हो रही गरम गरम। और फिर हो चुका है हमारा पूरा नाश्ता। इसके बाद देखिए हमारा सब हो चुका है। और यहाँ पे एक पानी की बोतल भी हमने खरीदी है, क्योंकि खाने के बाद ना सबको पानी की प्यास लग गई थी पकौड़ी खाने के बाद। और फिर अब हम गए बाहर की ओर। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी जीप थी, तो हमारी भी यहीं पर ही खड़ी भी है। हम लोग को भी यहीं से बैठ के जाना है। तो बस हम लोग आए देखिए पैदल पैदल पहले जीप के पास। और यहाँ पे हमने एक दो जो सेल्फी है ना वो खिंचाई यहाँ पे भी, क्योंकि जितने बार हम लोग को मौका मिल रहा था ना हम एक दो सेल्फी खिंचा रहे थे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और कहाँ खिंचाते कैसे करते। तो जिसको जब मौका मिल रहा है तब कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए गाइस फिर हम लोग गए आगे, तो हमें यहाँ पे एक और मिला ईगल, ये शायद ये भी, तो ये भी थोड़ी बड़ी सी है और बस यही ज़्यादा मिली है। और हमें ना फिर उसके बाद मिले हिरन। तो ये देखिए सारे हिरन हैं और बहुत सारे झुंड था इनका। तो हमें अच्छे लग रहे थे, हमने कहा थोड़ी सी इनके वीडियो बनाते हैं। तो ये सारे के सारे ना मेन रोड की तरफ आ गए थे, इतने सारे थे। फिर हम थोड़ा सा जब हमारी जीप चली ना आगे, तो आगे भी सारे हिरन ही मिले। हिरन थे, बारहसिंगा मिला हमें, और जो ब्लू कलर की चिड़िया होती है वो मिली। और उसके बाद किसी किसी को लॉयन देखने भी मिला, मतलब हमें तो नहीं मिला। वही कहते हैं ना, जिस काम के लिए हम गए थे वो तो काम हमारा हुआ नहीं। और देखिए हमारी गाड़ी कितनी हिल रही है, क्योंकि यहाँ की जो रोड थी ना बहुत ऊबड़ खाबड़ थी जंगल की। इसके बाद देखिए गाइस हम लोग निकल चुके बाहर की ओर। आप लोगों ने देख लिया, हमने बाहर की ओर एंट्री कर दी अब जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा और इस टाइम बज रहे थे 5। तो अंधेरा होने वाला था, और अंधेरे होने से पहले वहाँ से निकलना होता है, उसके अंदर नहीं कोई रुक सकता। तो इसलिए बस हम लोग देखिए जा रहे हैं। और अब हम लोग ने सार के सबके मतलब स्टॉल वगैरह सब निकल गए थे। तो मेरा भी निकल गया स्टॉल, क्योंकि ठंडा और ज़्यादा बढ़ गया था। और ये देखिए ये है नदी,
तो इस नदी का नाम है ढेला नदी, मतलब इसको ढेला नदी बोलते हैं। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ हो चुका है अंधेरा, और अंधेरा देखिए लाइट सबके कारों की लाइट जल रही है और अंधेरे में ही हम लोग पहुंच रहे हैं थोड़ा आगे की साइड में। तो फिर इसके बाद देखिए गाइस हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, मेन रास्ता है ये जहाँ से मतलब हम लाए कॉर्बेट नेशनल पार्क का, यहीं से होते गुजरते हैं। और इसके लिए सबसे पहले काशीपुर से इधर पिरमधारा की साइड आना पड़ता है और वहाँ से ही इसका रास्ता है। तो यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, हाथ पूरे सुन्न हो रखे थे। और कृष्णा ने देखिए किस तरह अपनी कैप ओढ़ रखी है ताकि मुंह में ना ठंडा ना लगे। और पता है इस हवा से मतलब सभी के होंठ फट गए थे, ठंडा इतना हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जीप भी खुली थी, तो उसमें तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था ना कि कुल्फी जम जाए। तो जहाँ से देखिए गाइस हम लोग जीप में बैठे थे तो वो रहा ये एरिया पूरा। और इस टाइम लाइट जल गई क्योंकि रात हो गई थी हम लोग को पहुँचते पहुँचते यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग गए उस पार, क्योंकि वहाँ जाके हम लोग को सबको वहीं हमारी कार थी वहीं जीप खड़ी करनी थी। इसके बाद देखिए बस रोड हमने पार करी और पार करने के बाद यहाँ पे सब के सब उतर गए जीप से। और यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो शूट हुई यहाँ पे, तो इसलिए बस ऐसे उठाते हुए इनको उतार दिया गया है। इसके बाद गाइस देखिए हमारी गाड़ी ना जो ये खड़ी है, तो हमारी गाड़ी से अब हम लोग ने प्लान बनाया है कि चलिए चलते हैं अब कुछ खाने के लिए। तो हम लोग देखिए बस गाइस खाने के लिए जाएंगे क्योंकि बच्चों का मन था कि खाना है। तो ये एक हम होटल में गए, तो ये भाई की जान पहचान का ही था, इतना बड़ा होटल। और पहली बार गई थी गाइस मैं तो इतने बड़े होटल में, मतलब इससे पहले नहीं गई हूँ मैं। इसके बाद देखिए हम लोग पहुँच गए होटल में और फिर अंदर गए, और बहुत अच्छा होटल है, बहुत सुंदर है और बिल्कुल भी शोरगुल कुछ नहीं है इसमें। देखिए इतना सुंदर और खाली खाली सा है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये होटल के अंदर। फिर हम लोग ने जब हम अंदर पहुँचे तो हमने कहा यहाँ पे भी एक सेल्फी खिंचाते, मतलब जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ हम लोग इस सेल्फी में देखिए लग जा रहे हैं एक एक पोज देने में। और भाई मना भी कर रहा था सीधे चलो अंदर खाना खाने के लिए। तो हम लोग देखिए बस खाना खाने आए यहाँ पे। और एक बात और, जब हम खाना खाने अंदर आए ना तो खाना तो हमें मिला नहीं, हमें सिर्फ मतलब कहते हैं ना जो स्टार्टर होता है वो मिला हमें। खाना 8 बजे से चालू होता है और हम लोग बहुत पहले पहुँच गए थे, तो हम 6:30 बजे के टाइम पे पहुँच गए थे। तो हमने खाना नहीं खाया, बस थोड़ा मोड़ा जो चखना ऐसा होता है ना वो चख लिया है। और देखिए गाइस पूरी टेबल खाली है, बस सिर्फ हम ही लोग बैठे हैं। और हमारी जो टेबल नंबर है वो है 16। और यहाँ पे बस हम लोग ने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज़ और इसके संग है चटनी और है कॉफ़ी और है नमकीन बिस्किट। तो सारी फ्रेंच फ्राई अच्छी सी थी, बिल्कुल ऑयल नहीं था, मतलब और जगह जैसे हम खाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ में थोड़ा सा ऑयल होता ही है, मगर यहाँ बिल्कुल ही सूखी थी, एक भी ऑयल नहीं था। और देखिए ये रही मेरी प्लेट और ये रही मेरी कॉफ़ी। तो बस हम लोग भी सब खाने के लिए बैठ चुके हैं और कॉफ़ी अभी देखिए दी जा रही है। अभी जिसको मिल गई है उन्होंने तो खाना स्टार्ट कर दिया, जिसको नहीं मिली वो अभी लगा है वेट करने में अपना। तो चलिए गाइस यहाँ मैं भी खा लेती हूँ अपना फ्रेंच फ्राई, क्योंकि इसके बाद हमने दूसरी चीज़ भी ऑर्डर कर रखी थी खाने के लिए। और देखिए छोटा वाला भाई इधर बैठा हुआ है, उसने भी अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम लोग ने मंगाई पकौड़ी। तो पकौड़ी जो है हमने मिक्स पकौड़ी मंगाई है और सबका पेट वैसे भरा था, फिर भी छोटा छोटा हमने आइटम मंगाया, ज़्यादा नहीं मंगाया, थोड़ा बहुत ही मंगा रखा हमने। और खाना किसी ने नहीं खाया, बाकी सब ने बस जो छोटे मोटे है ना ये टुकड़ों में जो खाने मिले बस वही खाए। इसके बाद हमने मंगाई मैगी, वेज बिरयानी मैगी है ये, और बहुत टेस्टी मैगी बना रखी थी, सारी सब्जियां डाल के बहुत अच्छी लगी। ये मेरी मैगी है तो मैंने अपनी साइड में रख ली और मैगी फिर खाना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद देखिए गाइस जब हमारा थोड़ा बहुत नाश्ता हो गया, हम गए थोड़ा सा बाहर की और यहाँ पे पूरा इनका होटल है, तो सब हम घूमने गए थे देखने के लिए कि कैसा है। और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल वगैरह सब है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पहले हमारा और था कि हम एक रात यहीं रुके, मगर इस बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं रुकना है, तो हम लोग नहीं रुके। देखिए गाइस यहाँ पे कितना अंधेरा भी हो रहा था और ठंडा भी बहुत हो रहा था। तो देखिए हम पहुँच रहे हैं स्विमिंग पूल के पास, ये रहा। यहाँ पे भी देखिए हमने सारा घूमा स्विमिंग पूल में, और जो बाबू है ना कह रहा था मम्मी नहा ले करके, इस तरह बोला भी है।
और देखिए पानी कितना साफ़ हो रहा है क्योंकि रोज़ यहाँ का पानी ना चेंज होता है। तो हमने कहा कभी दिन में आएँगे, अभी तो कुछ नहीं है, वो भी गर्मियों के टाइम। इसके बाद गए सीधे हम लोग आ गए घर, तो मैंने बीच का रास्ते का नहीं लिया, सीधे घर का शूट कर लिया। और घर पे थी मम्मी, तो बस हम लोग गेट खटखटा रहे ताकि मम्मी गेट खोले और हम अंदर चले। तो देखिए गेट खुल गया और हम लोग सीधे भागे अंदर क्योंकि थक सब गए थे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।